सभी मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की जेनरिक वर्कशीट को लेकर। कक्षा 7, 8 और यहाँ आप विद्यार्थी अपना नाम लिखें और यहाँ कक्षा अध्यापक का, और जो तिथि है, तारीख है, वो है 13 जुलाई 2021। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गाँव में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ हमने पढ़ा कि हमारा देश जो कृषि प्रधान है, यानी कृषि पर आधारित हमारा देश है, इसीलिए हमारे देश में, हमारे भारत देश में किसानों का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। भारत में किसान, यानी कि आज हम पूरा भारत जो पेट अपना भरता है वो किसानों की बदौलत ही, इसलिए हम किसानों को कृषक भी कहते हैं। वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो या बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, वो अपना काम करते हैं और हमें खाने के लिए देते हैं। तो भारत में जो ज़्यादातर किसान हैं, किसानी करते हैं, वो कहाँ रहते हैं प्यारे बच्चों? गाँव में। आगे बढ़ते हैं कि किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो किसानी करने का काम है बहुत ही मेहनत वाला है। सुबह सुबह 5 और 4 बजे ही वो खेतों में निकल जाते हैं काम करने के लिए और दिन भर काम करते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। फसल को उगाना इतना आसान नहीं है, सब्र रखना पड़ता है। कभी जब ओले या बारिश भयंकर पड़ जाती है तो फसल भी नष्ट हो जाती है। सोचिए उनके मन पर क्या बीतती होगी, कितना उनका नुकसान भी हो जाता है। और इन्हीं किसानों की मेहनत के कारण हमें खाने को मिलता है और सस्ते में अनाज भी मिलता है। बेचारे किसानों को खेती करने के लिए पैसे भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे छात्र छात्राओं, हमें किसानों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और जहां मौका मिले उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में जो हमने ये पैराग्राफ पढ़े, इसमें हमने किसानों के बारे में जाना, उनकी मेहनत के बारे में जाना, उन्हीं के कारण हमें कितनी सुविधा मिलती है, ये हमने जाना। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम करने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि खेती में प्रयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए, यानी हमें मिलान करना है। ये हमारे चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को, और इधर ये नाम दिए गए हैं, इनसे हमें मिलान करना है। तो पहला हमारा जो चित्र ये नज़र आ रहा है, ये कुल्हाड़ी लग रही है। तो कुल्हाड़ी यहाँ हम सुमेलित करेंगे, यानी कि मिलाएंगे। इसके बाद है दूसरा हमारा चित्र है खुरपी, इसको हम यहाँ मिला देंगे। फिर तीसरा हमारा है फावड़ा। तो इस तरह 3 चित्र दिए गए हैं और तीनों चित्रों को हमने उनके असली नाम के साथ मिलान कर दिया है। कुल्हाड़ी नंबर 1 ये है, और नंबर 2 हमारा ये है, और नंबर 3 ये है। तो आपको इनके उत्तर आसानी से समझ भी आ गए होंगे और आप कर भी लेंगे। तो बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। हमारा दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखें। अब यहाँ एक चित्र दे रखा है कि खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ हल्की हल्की फसल, हरे हरे आपको दिखाई दे रहे हैं खेत में, और किसान फावड़े से खेत में काम कर रहा है। तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इस चित्र को देखकर, वो हमें लिखने हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो प्यारे बच्चों, चित्र को देखकर हमारे मन के विचारों को लिखें। तो हमारे मन में क्या विचार आता है उस चित्र को देखकर? कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है,
हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन का निर्माण कृषि के द्वारा ही संभव होता है, जिसमें किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए विभिन्न तरह की सब्जियां और फल उगाते हैं। वह खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। ये कड़ी नहीं है बेटे, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, तो ये कड़ी है। कड़ी मेहनत करके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए हमें किसानों की मदद और धन्यवाद करना चाहिए। तो आपके मन में और कुछ विचार आ रहे हों तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है कि खेती में काम आने वाले इन औज़ारों के अलावा आप किसी अन्य औज़ार का नाम जानते हैं, उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो हमने ये कुछ चित्र देखे थे प्यारे बच्चों, ये वाले, ये खेती में काम आने वाले हैं। इसके अलावा भी और अन्य औजार हथियार हो सकते हैं जो आप जानते हो, उनका चित्र बनाना है और उनका नाम भी लिखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, खेती में काम आने वाले इन औज़ारों के अलावा और भी जो औज़ार हैं वो हैं कील है, देखिए ये इसका चित्र है, हथौड़ी है, ये इसका चित्र है, और ये छेद करने वाली मशीन है, और ये आरी है जिससे पेड़ भी काटते हैं, लकड़ी भी काटते हैं। तो अगर आप भी इनके अलावा और भी औज़ारों के नाम जानते हैं तो उनका चित्र अपनी कॉपी में लगाएं और उनका नाम भी लिखें। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद है आपको आपकी हिंदी की 7वीं कक्षा की जेनरिक वर्कशीट कार्यपत्रक समझ आ गया होगा, किसानों का महत्व समझ आ गया होगा, वो हमारे लिए कितना करते हैं। फिर भी कोई अगर प्रश्न समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका हल मिलेगा, उत्तर मिलेगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों, फिर मिलूँगा आपकी अगली वर्कशीट को लेकर। अपना ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें, घर से बाहर जाएं तो बहुत ज़रूरी होने पर ही जाएं, और 2 गज की दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।